नमस्कार, आप देख रहे हैं दिगंता और मैं हूं नेहा। आज से करीब 7-8 महीने पहले कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए कथित तौर पर बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा लॉन्च की थी। साथ ही बाबा रामदेव ने इसके फायदे भी गिनवाए थे। सोशल मीडिया पर आप इसके पोस्ट देख सकते हैं। कोरोनिल में गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा, यह है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और एक साथ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कंट्रोल करते हुए मधुमेह को नियंत्रित करने में, ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को और पूरे हमारे नाड़ी तंत्र को, क्रोनिक डिजीज को कंट्रोल करने में बॉडी को सपोर्ट करता, बॉडी की इम्यूनिटी के बूस्टर के तो व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जो यह चुनौतीपूर्ण कार्य था और इसमें बहुत तरह की बाधाएं भी आई कि आयुर्वेद का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करना यह अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम भरा काम लोग मानते थे कि ऐसा तो नहीं कि कहीं लोक भाषा में बोलते हैं कि कहीं कोई बला गले तो नहीं पड़ जाएगी, कोई बला गले पड़ी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बला टल गई। उसके लिए डॉक्टर तोमर जी का हम अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये सिर्फ क्लिनिकली टेस्टेड था। भारत में दवाओं को रजिस्टर्ड और अप्रूवल देने वाले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी थी, जिसे भारत में दवाओं को रजिस्ट्रेशन मिलता है। लेकिन क्योंकि इस कोरोनिल दवा को यह ICMR का रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं था, तो लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मानो योग आयुर्वेद का काम करना एक गुनाह हो और सैकड़ों जगह FIR दर्ज हो गई। माने एक जैसे किसी देशद्रोही और आतंकवादी के खिलाफ FIR दर्ज होती है और कुछ सिरफिरे लोगों ने हेडलाइन चलानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने अब सोशल मीडिया में तो अपने अपने मालिक खुद हैं, खुद एडिटर हैं, खुद ही ओनर हैं और खुद ही सबसे बड़े ठेकेदार हैं सच के। स्वामी रामदेव जेल जाएंगे और एक आर्टिफिशियल जेल बना करके और उसके पीछे स्वामी रामदेव को बैठा दिया कि अब 7 दिन बाद स्वामी रामदेव सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। अरे भाई, ऐसा क्या गुनाह कर दिया? ये जो पूरी मानसिकता है ये हमें कहां लेकर के जाएगी? स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण 35 वर्षों से हम लोग देश और दुनिया के सामने अपनी सेवाएं कर रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देते बाबा रामदेव ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे सवालों के जवाब दिए। लेकिन आज पतंजलि ने एक बार फिर कोरोना की दवा लॉन्च की है। क्या है इस कोरोना की नई आयुर्वेदिक दवाइयों की खासियत, जिसे बाबा रामदेव ने 2 कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी और हर्षवर्धन के नेतृत्व में लॉन्च किया है? देखिए आप भी। आज का दिन हमने चुना कि एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का ये दिन और भारत वैश्विक स्तर पर हेल्थ के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे विश्व को लीड करे, एक आत्मनिर्भर भारत से लेकर के विश्व का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बने। इसके लिए हम योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक और प्रामाणिकता के साथ प्रतिष्ठापित करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और पतंजलि ने सैकड़ों रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिश किए हैं, अलग अलग रोगों के बारे में, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स को इन्वेंट किया है और अलग अलग प्रकार की जो हमारे योग की क्रियाएं हैं उनको भी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में हमने पूरी दुनिया के सामने रखा है। और जो स्थापित जो तथ्य थे उनके उलट हमने डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक करके और लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे वो बीपी है, थायराइड है, चाहे वो ओबेसिटी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ कोरोना जैसी कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर भी एक प्रामाणिक कार्य किया है। और इसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा स्थापित, जो उसके पैरामीटर्स हैं, उन मापदंडों के अनुरूप हमने
सबसे पहले डेंगू बनाया डेंगू के खिलाफ, फिर हमने कोरोनिल बनाया और कोरोनिल के संदर्भ में 9 रिसर्च पेपर वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट वाले रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। उसमें 16 रिसर्च पेपर पाइपलाइन में है। इसी प्रकार से अलग अलग बीमारियों के बारे में सैकड़ों रिसर्च पेपर्स हमने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। ऐसी ही कंटाप वीडियोस, कंटाप खबरें और कंटाप एंटरटेनमेंट के लिए आप हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशंस के जरिए आप सबको पता चल सके और आप सब ऐसी ही खबरों से अपडेटेड होते रहे।